लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने यातायात को खोलने की बात कही तो उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी दुकानों के साथ साथ यातायात को खोलने में हामी भर दी। तय शर्तों के मुताबिक एसओपी बनाकर राज्य के अंदर यातायात करने की मंजूरी दे दी गई है। देहरादून में पहले दिन सड़कों पर ई रिक्शा और कुछ ऑटो दौड़ते हुए नजर आए, लेकिन शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली सिटी बस सर्विस के पहिए अभी भी यात्रियों के लिए थमे हुए हैं। हालांकि प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में सिटी बस और उनके संचालक दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन शहर के अंदर 50% सवारियों की शर्त बस संचालकों को नहीं भा रही है। यातायात खोलने में सरकार ने पहले कहा कि ऑड इवन चलेगा, बाद में जटिलता को देखते हुए इस फैसले को वापस ले लिया गया। ऑटो, ई रिक्शा, बसों के लिए नियम बनाए गए, लेकिन बस संचालक फिर भी बस चलाने को राजी नहीं है। सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजय डंडरियाल का कहना है कि 50% सवारियों में बस का संचालन काफी मुश्किल है। सरकार को बस चालक और परिचालक के लिए पैकेज देना चाहिए, साथ ही सिटी बस संचालकों को भी राहत देनी चाहिए। क्या है उनकी मांगे, आप भी सुनिए। देखो, सरकार ने जो एक कदम तो उठाया कि भाई ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए एक तो नियमावली प्रॉपरली बनाई, और जिस तरीके से सरकार ने हमें छूट दी है, हम उस छूट पे संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया है कि हमने 3 महीने का टैक्स माफ़ कर दिया। तो सरकार ने टैक्स का माफ़ किया, वो तो सरकार ने हमारे ऊपर ऐसे टैक्स की बात कर रही है जैसे हमारे पर एहसान की गठरी रख दी गई है, जबकि हमारा मार्च से तो हमारा संचालन वैसे ही बंद है। तो मार्च से तो वैसे ही 3 महीने हो जाते हैं, और जून भी आप देखोगे स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां हैं, और जिस तरीके से व्यापार आज की डेट में ठप है, आम आदमी निकलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमने सरकार से साल भर की छूट मांगी थी कि कम से कम हम इस व्यापार को आगे करने के लिए, परिवहन व्यवसाय को आगे करने के लिए, जिससे सरकार की भी ये आर्थिक रीढ़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। और जिस तरीके से सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, तो आप ये लगाओ 50% की सीटों पे, जिसमें मेरा किराया मिनिमम जो है 7 रुपये है, और अगर हमने 12 सवारी ले जानी है जैसे 24 सीटर बस में, तो आप लगा लो कि अगर 10 सवारी मेरी 7 रुपये की बैठी रही और 2 सवारी 10 रुपये की, तो ये तो 100 रुपये भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं क्या अपनी बस का संचालन कर पाऊँगा? तो मैंने कहीं ना कहीं सरकार से ये आग्रह किया था कि जैसे डीजल है, डीजल को जीएसटी के दायरे में ले लिया जाए, और हमारे को या तो किराए को, जिस तरीके की बात है, तो किराए को या तो जस्ट डबल कर दिया जाए। और अगर ये पब्लिक पे भार पड़ रहा है तो जो 50% जो हमारी सीटें खाली रह जाएंगी, उस पर सरकार जो है उसको वहन करे, और कहीं ना कहीं इससे हमें राहत दिलाए। तो कहीं ना कहीं, और हमारा आपने देखा होगा जो चालक परिचालक है, चलाने वाले तो वही लोग हैं, और हमने 3 महीने से समझ लो वो खाली बैठे हुए। तो हमने सरकार से कहा था कि भाई इनको कुछ पैकेज दे दिया जाए नगद भुगतान राशि का, तो कहीं ना कहीं इनको फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि सिटी बस संचालक पिछले कई दिनों से प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन बस न चलने से काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। अब ऐसे में 50% यात्रियों के साथ सफर करना उनके लिए काफी मुश्किल है। ये सबसे पहले तो जिस तरह से इन्होंने 50% के लिए बोला गया, 50% में तो हमारे लिए गाड़ी चलाना लाजमी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारा डीजल ही खर्चा आ जाएगा। कहाँ फिर ड्राइवर कंडक्टर उनका भी खर्चा होता है, गाड़ी की मेंटेनेंस भी है। तो ये हम पूरा इस 12 सवारी लेके कहाँ से क्या पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार अब ये बोला कि 3 महीने का रोड टैक्स माफ़ कर रहे हैं। 3 महीने तो वो जो मार्च, अप्रैल, मई, बाकी के महीने हम कैसे करेंगे? गाड़ी तो खड़ी है। और अभी ये देख लो कि सबसे ज़्यादा आपदा में हमने गाड़ी दी है, उसमें भी हमारा ड्राइवर कंडक्टर का कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिस्क है जो अपने दम पर हमने गाड़ियाँ भेजी हुई है। आरटीओ ने हमसे गाड़ी मांगी थी, हमने सबको गाड़ियाँ दे दी। उसके बावजूद भी हम ये पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमें कुछ भी देने के इच्छुक तो लगता ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा। फिर भी हमारे डंडरियाल जी ने, जो महासंघ के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया हुआ है। पैकेज तो सर देखिए, ये आपदा की घड़ी है, और तो इसमें पैकेज तो होना ही चाहिए। और जितनी भी हमारी सिटी बसें चल रही हैं इस टाइम पे, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम हमारी सिटी बसें करके दे रही हैं इनको। तो ये प्रशासन भी देख रहा है कि हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें इनकी तरफ से कोई वैसी हेल्प नहीं है। मतलब कि जैसे कि हमारे कनेक्टर ड्राइवर का कोई बीमा हो जाए, है ना, या मालिकों के लिए ही कुछ हो जाए अलग से, कोई किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ड्राइवर कंडक्टर सब है, जैसे पहले कोई 32 सीटर बस है हमारी, ज़्यादातर जो है लोकल जो चलती हैं, और उसके अंदर 16 सवारियाँ हमारी स्टैंडिंग चलती थी। पहले 48 सवारी के हिसाब से हमारा रोड टैक्स देते थे, सब कुछ देते थे। अब वो कह रहे हैं कि खाली जो रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारी 32 सवारी हैं उसका हाफ, और उसमें भी 2 स्टाफ हो गए। तो अगर हम 14 सवारी लेके जाएंगे तो उसमें एक राउंड के अंदर हमारे डीजल के अमाउंट भी नहीं आ पा रही। जब डीजल की नहीं अमाउंट आएगी तो जो स्टाफ है उसको क्या देंगे यार, मालिक क्या लेके जाएगा। भले यातायात खोलने को सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई हो, लेकिन चुनौतियां अभी भी काफी ज्यादा हैं।
जिनमें सिटी बस संचालक अपनी मांगों को सरकार के सामने रख चुके हैं। बहरहाल कब तक लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट पाएगी, कह पाना तो काफी मुश्किल है। लेकिन प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले और लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट चिंता का सबब भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।